हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ टेंसेस। टेंसेस में हम आपको प्रेजेंट टेंसेस के बारे में पढ़ा रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। उसके हमने आपको रूल बताए थे, आइडेंटिफिकेशन बताई थी और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिए थे। तो आई होप आपने वो प्रैक्टिस किए होंगे। और यहाँ पर हम क्या है, सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, जिसकी हमने आइडेंटिफिकेशन भी बताई थी। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो निरंतर चल रहा हो। तो जो हिंदी वाक्य के अंत में यहाँ पर क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी काम है वो चल रहा है। जैसे मोहन गाना गा रहा है, मोहन गाना गा रहा है, तो मतलब अभी भी गा रहा है। तो मोहन यहाँ पर गाना क्या कर रहा है, गा रहा है। तो इसमें क्या होगा, मोहन। और यहाँ पर देखिए रूल क्या लगेंगे, आई के साथ एम लगेगा। जैसे हमने उसमें डू डज बताया था ना, डज किसके साथ लगता था, सिंगुलर के साथ, और डू किसके साथ लगता था, प्लूरल के। तो यहाँ पर आई के साथ एम होगा, इसके साथ क्या होगा, इज लगेगा, ही सी इट दिस और डेट के साथ। और आर लगेगा किसके साथ, प्लूरल के, वी दे यू दीज और दोज। यहाँ आई काउंट मत कर लेना, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो मोहन गाना गा रहा है, मोहन इज सिंगिंग सॉन्ग। अगर एक गाना होता तो आ सॉन्ग भी कर सकते थे आप, मोहन इज सिंगिंग सॉन्ग। या मोहन एक गाना गा रहा है, ये भी लिख सकते हो, मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यहाँ पर काम क्या है, चल रहा है, तो काम चल रहा है। अब इसमें भी क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप 1 और इंटरोगेटिव टाइप 2 चारों देखेंगे हम। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसकी जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट आएगा पहले। जैसे इसमें मोहन क्या था, सब्जेक्ट था, करता था, काम करने वाला कौन है, मोहन है। और इसके बाद क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर क्या है, गाना, यहाँ पर ये सिंग, वो गाने वाला, ठीक है, सिंग क्या है, सिंग लगेगा। और इसके बाद क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये है किसके बारे में, अफर्मेटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। इसका एग्जांपल हमने बताया, मोहन एक गाना गा रहा है, या सीता नाच रही है, सीता नाच रही है, ये बना के देखिए, सीता नाच रही है। तो इसमें सिंपल होगा, सीता आएगा, सीता, फिर इज एम आर आएगा, इज आएगा, क्योंकि सीता क्या है, सिंगुलर है। सीता इज डांसिंग, डांस क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और इसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी, तो आई हट जाएगा, ये डांसिंग हो जाएगा, सीता इज डांसिंग। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इज एम आर के बाद में जस्ट नोट लग जाएगा। जैसे मोहन गाना नहीं गा रहा है, मोहन इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। या सीता नहीं नाच रही है, सीता इज नॉट डांसिंग। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंटरोगेटिव टाइप 1 में हमने क्या बताया था कि किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। कोई भी सेंटेंस, यहाँ पर अगर हम किसी से सवाल करें, क्या वह रो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, इंटरोगेटिव टाइप 1 में, क्या वह रो रहा है। तो इसको बनाइए, क्या वह रो रहा है, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहां पर वह है तो सिंगुलर है, इज, और वह है तो यह पर सिंगुलर है, इज ही क्राइंग या वीपिंग भी बोल सकते हो। और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या, इज एम आर पहले आ जाता है, और फिर सब्जेक्ट, नोट अगर रिक्वायर्ड है तो नोट का भी यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे हम क्या है, आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इंटरोगेटिव टाइप 2 में यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम हो जाता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, नोट की अगर जरूरत है तो नोट भी लगाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसे क्या वह रो रहा है, अगर यही पूछ लिया वह क्यों रो रहा है,
वह क्यों रो रहा है। तो यहाँ भी सवाल आ गया। यहाँ तो पूछा था क्या वह रो रहा है, यहाँ पता नहीं था कि रो रहा है नहीं रो रहा, पूछ रहे हैं। वह यहाँ रो तो रहा है लेकिन क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है। अब तो हमने बताया था पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो क्यों का लगाएंगे तो वाई, इसके बाद इज एम आर आएगा, वाई इज ही और क्राइंग, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये था क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। तो इसमें हमने अफर्मेटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस देखे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मोहन एक गाना गा रहा है, मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, या सीता नाच रही है, सीता इज डांसिंग। नेगेटिव में यहाँ पर नॉट नहीं लग जाएगा, तो सीता इज नॉट डांसिंग, मोहन इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटरोगेटिव टाइप 1 क्या से शुरू होते हैं, क्या वह हंस रहा है, इज ही लाफिंग, या क्या वह सो रहा है, इज ही स्लीपिंग। तो क्या वह डांस कर रही है, नाच रही है, क्या वह नाच रही है, इज ही डांसिंग। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव टाइप 1 है। और इंटरोगेटिव टाइप 2 में किससे शुरू होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है और बाकी स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव टाइप 1 की सेम रहती है। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, अगर नोट की जरूरत है नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अब हम आगे क्या है प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, मैं आम खा रहा हूं। तो इसका कैसे बनाओगे आप, तो पहले सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट मैं है, आई के साथ हमने क्या बताया था, एम बताया था, आई एम। और खाने को क्या बोलते हैं, ईट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी, आई एम ईटिंग मैंगोज, ठीक है। अगर एक आम है तो मैंगो लिखोगे, बहुत सारे आम है तो मैंगोज लिखोगे, आई एम ईटिंग मैंगोज। नेक्स्ट है, ये लड़कियां गीत गा रही हैं, ये को बोलते हैं दीज गर्ल्स। और प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर लगेगा, दीज गर्ल्स आर। और गाने को क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। गीत गा रही हैं तो बहुत सारे गीत भी हो सकते हैं, सिंगिंग सॉन्ग्स। वे लड़के कहानियां सुना रहे हैं, वे का मतलब दोज हो गया, जो इशारा करते हैं, दीज मीन्स पास में है लड़कियां, दोज मतलब दूर हैं लड़के, तो दोज बॉयज आर। और सुनाने को क्या बोलते हैं, टेलिंग स्टोरीज। क्लियर। नेक्स्ट है, अब बारिश हो रही है। तो हमने बताया था इसके लिए क्या लगेगा, इट लगेगा। और इट के साथ लगेगा क्या, इज, क्योंकि इट क्या है, सिंगुलर है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। नेक्स्ट है, राम का भाई छाता खरीद रहा है। तो यहां पर राम्स ब्रदर अपोस्ट्रोफी ऐसा लगता है, ये राम्स ब्रदर इज। और खरीदने को क्या बोलते हैं, बाइंग, बाय के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, राम्स ब्रदर इज बाइंग द अम्ब्रेला या बाइंग अम्ब्रेला। क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो वह रो रही है, ये बनाइए सी। और सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और रोना को क्या होगा, किराए होगा, आईएनजी लगेगी, सी इज क्राइंग। तुम्हारा भाई क्रिकेट खेल रहा है। तो योर ब्रदर, तुम्हारा भाई का मतलब योर ब्रदर। और एक है तो इज लगेगा, योर ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखिए पढ़ एक ही होते हैं पिताजी, बस हिंदी में क्या है उनको आदर दिया जाता है, इसलिए रहे हैं वो लिखा है यहां पर।
फादर या दा भी लगा सकते हैं, द फादर इज पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीडिंग, द फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, द फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। वह मुझे बुला रही है, तो इसका क्या होगा, वह का मतलब सी इज, और बुलाने को क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं, कॉल के साथ आईएनजी, और मुझे के लिए क्या लगेगा, मी लगेगा, सी इज कॉलिंग मी। लास्ट है वह आगरा जा रहा है, तो वह का मतलब ही इज गोइंग टू आगरा, ही इज गोइंग टू आगरा। तो बताइए कोई से सेंटेंस में अगर दिक्कत है तो, मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैंगोज, ये लड़कियां गीत गा रही हैं, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वे लड़के कहानियां सुना रहे हैं, दोज बॉयज आर टेलिंग स्टोरीज, अब बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, राम का भाई छाता खरीद रहा है, राम्स ब्रदर इज बाइंग अम्ब्रेला, वह रो रही है, सी इज क्राइंग, तुम्हारा भाई क्रिकेट खेल रहा है, योर ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, द फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह मुझे बुला रही है, सी इज कॉलिंग मी, वह आगरा जा रहा है, ही इज गोइंग टू आगरा। तो ये थे क्या, पॉजिटिव सेंटेंसेस थे सारे। अगर हम बात करें आपसे फिर नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या है, सभी में नोट लगा दिया है। रूल क्या होता है इसका, इज एम आर के बाद क्या लग जाता है, नोट लग जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। तो यहाँ पर हमने वही सेंटेंस उठाए हैं, मैं आम खा रहा हूँ, उधर पॉजिटिव में मैं आम नहीं खा रहा हूँ, ये लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं, वे लड़के कहानियां नहीं सुना रहे हैं, अब बारिश नहीं हो रही है, राम का भाई छाता नहीं खरीद रहा है, वह रो नहीं रही है, तुम्हारा भाई क्रिकेट नहीं खेल रहा है, पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, वह मुझे नहीं बुला रही है, वह आगरा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, नोट लगा देंगे सिंपली, मैं आम नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग मैंगोज, सिंपली हो जाएगा। इज एम आर के बाद क्या है, आपको नोट लगा देना है और सारे सेंटेंस ऐसे ही बना देने हैं। तो एक दो सेंटेंस बता देते हैं, मैं आम नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग मैंगोज, या अब बारिश नहीं हो रही है, तो इसको कैसे बताएंगे, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, या फिर वह रो नहीं रही है, सी इज नॉट क्राइंग, सी इज नॉट क्राइंग, वह रो नहीं रही है, यह वह मुझे नहीं बुला रही है, सी इज नॉट कॉलिंग मी, सी इज नॉट कॉलिंग मी, सी इज नॉट कॉलिंग मी। तो ये हो गए क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहां पर हमने अब पॉजिटिव में देखा कि स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और फिर नेगेटिव में क्या होता है, यहां पर आपका सिंपली नोट लग जाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप 1 देखते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताया था कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखना है, उसके बाद इसको देखना है, तभी चीजें आपको क्लियर होंगी। क्योंकि ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में हमने बताया था, इसके बाद हम फर्दर मूव किए हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1 में क्या होगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। सेम वही सेंटेंसेस हैं, बस यहाँ पर क्या लग गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या मैं आम खा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज आई के साथ एम लगता है ना, इज नहीं लगेगा, एम आई ईटिंग मैंगोज, एम आई ईटिंग मैंगोज। खुद से ही सवाल है, क्या मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैंगोज। क्या बारिश हो रही है, तो इसका क्या बनेगा, जैसे हमने बताया था वहां पर पॉजिटिव में क्या बताया था, इट इज रेनिंग, हमने बताया था इट इज रेनिंग पॉजिटिव में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज पहले आ जाएगा, इज इट रेनिंग, तो इसका हो जाएगा इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग। ये नेगेटिव में भी बना सकते हैं आप, तो नेगेटिव में नोट लगा देते हैं। क्या वह रो रही है, इज सी
क्राइंग, इज सी क्राइंग, या क्या वह नहीं रो रही है, इजंट सी क्राइंग, ये भी हो सकता है इसका, इजंट सी क्राइंग, क्या वह नहीं रो रही है, या इसका ये भी हो सकता है इज सी नॉट क्राइंग। दोनों इसके सही हैं, हमने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, तो यहां भी इस तरह से बन सकता है। ठीक है, क्या वह आगरा जा रहा है, इज ही गोइंग टू आगरा, इज ही गोइंग टू आगरा, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां सवाल पूछा जा रहा है क्या वह आगरा जा रहा है, इज ही गोइंग टू आगरा, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1 है। यहाँ पर क्या है, इज एम आर पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर लास्ट देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप 2। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये इससे शुरू होते हैं। इसके बाद सेम स्ट्रक्चर रहती है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखते हैं, तुम किसे पढ़ा रहे हो, तुम किसे पढ़ा रहे हो, तो किसे आ गए यहाँ पर, तो किसे के लिए क्या यूज होता है, होम यूज होता है, होम, और फिर क्या, तुम, तो क्या है यहाँ पर प्लूरल है, या आप यहाँ पर इज भी लगा सकते हो, सिंगल है तो लेकिन यहाँ प्लूरल मान के चलेंगे, होम आर यू टीचिंग, तो तुम किसे पढ़ा रहे हो, होम आर यू टीचिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, होम आर यू टीचिंग, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, आईएनजी लग जाएगा, और या प्लूरल मान के चल रहे हैं तो आर यू टीचिंग, होम आर यू टीचिंग, तुम किसे पढ़ा रहे हो, एक बच्चा भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकता है। ठीक है, होम आर यू टीचिंग। तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तो यहां पर भी किससे आ गया, किसे किससे, इसके लिए भी क्या है, होम ही लगेगा, होम आर यू स्पीकिंग, होम आर यू स्पीकिंग, और किससे बात कर रहे हो, तो यहां पर स्पीकिंग के साथ टू भी लगता है। ठीक है, होम आर यू स्पीकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किसे पढ़ा रहे हो, होम आर यू टीचिंग, तुम किससे बात कर रहे हो, होम आर यू स्पीकिंग टू। तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम क्यों लड़ रहे हो, तो इसका क्या होगा, क्यों के लिए क्या यूज होता है, वाई यूज होता है, वाई आर यू फाइटिंग, तो सिंपल सेंटेंस है, वाई आर यू फाइटिंग, तुम क्यों लड़ रहे हो, वाई आर यू फाइटिंग। वह इतना तेज क्यों जा रहा है, यहां पर भी क्यों हो गया, इसके लिए क्या होगा, वाई लगेगा, वाई का यूज करेंगे, वाई इज ही गोइंग, इतना तेज के लिए आता है सो फास्ट, इतना तेज के लिए क्या आता है, सो फास्ट, वाई इज ही गोइंग सो फास्ट। तुम्हारे दिमाग में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, तो यहां पर पहले कौन से आएगा, तुम्हारे दिमाग में कौन से क्वेश्चन उठ रहे हैं, या क्या क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो उसके लिए व्हाट आएगा, व्हाट क्वेश्चंस आर, ये गलत, व्हाट हाँ, तो व्हाट क्वेश्चंस आर रेजिंग, उठने के लिए उठ रहे हैं, मतलब यहां पर रेजिंग, व्हाट क्वेश्चंस आर रेजिंग इन योर ब्रेन भी कर सकते हो या माइंड भी कर सकते हो, ब्रेन या माइंड, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो यहां पर क्या, तुम्हारे दिमाग में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, व्हाट क्वेश्चंस आर रेजिंग इन योर माइंड, या व्हाट क्वेश्चंस आर रेजिंग इन योर ब्रेन। तो यहां पर हमने 5 सेंटेंस किसके देखे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के। इसका रूल आप क्वेश्चन वर्ड प्लस इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर हमने
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में देखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पॉजिटिव सेंटेंस भी कराया आपको, नेगेटिव भी कराए, और इसके बाद फिर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 कराया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 कराया, रूल बताए सारे। उसके बाद अब हमारा जो लास्ट में होता है 5 वोकैब, तो 5 वोकैब यहाँ पर देख लेते हैं। तो एंडियोवर पहला शब्द है आज का, एंडियोवर। एंडियोवर का मतलब होता है एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कुछ करने का प्रयास करना। तो यहाँ पर क्या है, एंडियोवर का मतलब होता है प्रयास, कुछ करने के लिए जतन करना, प्रयास करना। तो यहाँ पर एंडियोवर का मतलब हो जाएगा प्रयास। नेक्स्ट है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, टू रिमूव। इसका मतलब होता है हटाना। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें ए बी सी डी हो गई, तो आपको लग रहा है कि सी और डी नहीं हो सकते, तो आप इसको एलिमिनेट कर देते हो। तो एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। नेक्स्ट है मैरूंड। मैरूंड का मतलब होता है टू लीव समबडी इन अ प्लेस दैट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम। ऐसी जगह फंस जाना, तो ऐसी जगह फंसा होना जहां से निकलना क्या है, आसान नहीं है। टू लीव समबडी इन अ प्लेस दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम, जहां से बच पाना आसान नहीं है, ऐसी जगह फंस जाना। मैरूंड, इसका मैरूंड का मतलब होता है टू लीव समबडी इन अ प्लेस दे कांट एस्केप फ्रॉम। नेक्स्ट है टोरेंशियल। टोरेंशियल का मतलब होता है हैवी, हैवी रेनफॉल, रेन फॉलिंग इन लार्ज अमाउंट्स, भारी वर्षा। टोरेंशियल रेनफॉल आता है ना, हैवी रेनफॉल। और लास्ट वन है डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड या बाढ़। तो ये थे हमारे 5 वोकैब। ऐसे ही 5-5 वोकैब करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और यहाँ पर हमने टेंसेस देखे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट के सामने आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।